इस्लाम के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम लेते ही दिल में मोहब्बत, रहमत और अमन की लहर दौड़ जाती है। आज हम जानेंगे कौन थे प्रॉफिट मोहम्मद, उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उन्होंने दुनिया को क्या सिखाया और क्यों आज भी पूरी दुनिया उनकी शख्सियत से रोशनी पा रही है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। ये साल आमुल फ़ील के नाम से मशहूर है, वही साल जिसमें अब्रहा का हाथी वाला वाक़या हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का इंतकाल 570 ईस्वी में हुआ। आपकी पैदाइश से पहले हो चुका था और जब आप सिर्फ 6 साल के थे तो आपकी वालिदा भी दुनिया से चली गईं। आपको आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पाला, फिर बाद में आपके चचा अबू तालिब ने। बचपन से ही आप सच्चाई, अमानतदारी और अच्छे अखलाकन के लिए जाने जाते थे। लोग आपको अस-सादिक और अल-अमीन कहकर बुलाते थे, यानी सच्चे और भरोसेमंद। जवान होने पर आप बिजनेस करते थे। आपकी ईमानदारी ने लोगों के दिल जीत लिए। इसी दौरान आपकी मुलाकात खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई, जो मक्का की एक समझदार, शरीफ और मालदार खातून थीं। उन्होंने आपकी सच्चाई और अमानतदारी देखी और निकाह का प्रस्ताव भेजा। 25 साल की उम्र में आप दोनों का निकाह हुआ और 15 साल तक आपकी शादी बहुत परफेक्ट और खुशहाल रही। आप अक्सर गर हिरा में जाया करते थे, जहां आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद करते। 40 साल की उम्र में रमज़ान की एक रात फरिश्ता जिब्रील अमीन आए और अल्लाह की पहली वही लेकर आए, इकरा पढ़ो। ये वही नबूवत की शुरुआत थी। यहीं से अंधेरी दुनिया में नूर की शुरुआत हुई। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। मक्का के लोग आपके खिलाफ हो गए। आपको तंग किया गया, ताना दिया गया, दर्द दिया गया, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि सब्र, दावत और रहमत का रास्ता अपनाया। कुरैश ने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। लोगों को तंग किया गया, सताया गया, मारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी कूड़ा फेंका गया, गला दबाने की कोशिश की गई, ताना दिया गया। लेकिन आपने हर मुश्किल में सिर्फ यह कहा, ऐ मेरे कौम के लोगों, मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम दे रहा हूं, मेरी बात मान लो। 13 साल तक आपने मक्का में दावत दी। फिर अल्लाह के हुक्म से आप मदीना की हिजरत पर निकल पड़े। मदीना में आपको पहली बार अमन मिला। यहाँ के लोग, औस और खजराज, आपकी बातें सुनकर ईमान लाए और आपको शहर का लीडर बनाया। आपने मदीना में मस्जिद नबवी बनाई, मुहाजिरीन व अंसार को भाई भाई बनाया। यहूदियों और मुसलमानों के बीच मिसाक मदीना नाम का पहला संविधान बनाया। आप एक ही वक्त में नबी भी थे, हाकिम भी, फौजी, सिपह सालार भी और सबसे बढ़कर एक रहमत बने हुए इंसान भी। आपको और मुसलमानों को बार बार हमले झेलने पड़े, बद्र, उहूद, खंदक। लेकिन हर जंग में आपका पैगाम साफ था, जंग मजबूरी में है, लेकिन अमन सबसे बेहतर है। आपने कभी किसी को नाइंसाफी से नहीं मारा। जंग के बाद दुश्मनों को माफ कर देते, कैदियों के साथ रहम और इंसाफ से पेश आते। आखिरकार 8 हिजरी में आप फौज के साथ मक्का पहुंचे। मक्का वालों ने सालों आपको तंग किया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया और कहा, आज कोई बदला नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। दुनिया की हिस्ट्री में ऐसा रहम कम मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक लीडर ही नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल थे। उनकी जिंदगी का हर पहलू हमें सीख देता है। सच्चाई, अमानतदारी, सब्र, रहमत, इंसाफ, तकवा, तवाज़ो, नम्रता, हर किसी के लिए दया आपने हमेशा सिखाया। सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। आपने अपने आखिरी हज में इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम दिया। कोई किसी पर बढ़ाई नहीं, मर्द औरत के हक बराबर, जुल्म हराम, जान माल इज्जत, सबकी हिफाजत और सबसे बढ़कर कुरान को पकड़ो, गुमराह नहीं होगे। ये आपकी आखिरी वसीयत थी। 63 साल की उम्र में रब्बिउल अव्वल की 12 तारीख सोमवार के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। आपके इंतकाल पर पूरी उम्मत रोई, लेकिन आपकी जिंदगी, आपकी शिक्षा, आपका नूर आज भी पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं,
बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए। उनकी जिंदगी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो अच्छाई की तलाश में है। उन्होंने अंधेरी दुनिया को नूर दिया, नफरत को मोहब्बत में बदला, जंग को अमन में बदला और इंसान को इंसानियत सिखाई। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम उनकी सीख पर चलें, उनके अखलाकों को अपनी ज़िंदगी में उतारें और दुनिया को वही अमन और मोहब्बत दें जिसका पैगाम उन्होंने लाया था।